हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर बताने वाला हूँ मार्च का, और उसमें भी मैं जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है इंडिया की उसको बताऊँगा बस। ठीक है, जो मार्च में चर्चा में थे उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बताऊँगा, मैं बस चर्चा क्यों था, लोकेशन दिखा दूँगा, उसको बता दूँगा आपको, ताकि आपके माइंड में बना रहे। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है तो आप उसका सही जवाब दे पाएँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रियासी जिला जो है जम्मू कश्मीर का, वो चर्चा में था। लद्दाख का जो यायात्सो झील है वो चर्चा में था। पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड में, वो चर्चा में था। फूलपुर, शिलोंग, जोका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का इधर औरंगाबाद, और इधर मुनरो आइलैंड केरल का। ठीक है, क्यों चर्चा में थे, एक एक लाइन जान लेंगे इनके बारे में। इधर देखिए, ये केरल है, केरल में पड़ेगा मुन्नो आइलैंड। ठीक है, मुन्नो आइलैंड से खबर आ रही है कि ये सिंक कर रहा है। देखिए, द हिंदू ने कवर किया कि ये सिंक कर रहा है, सिकुड़ रहा है ये आइलैंड। ठीक है, तो इसे कैसे बचाया जाए, कुछ रिसर्चर रिसर्च किया और वो बताया कि यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके वजह से ये आइलैंड डूब रहा है, जिसके कारण सैकड़ों परिवार विस्थापन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ये लोग छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई टाइड्स आ रहे हैं, ज्वार आ रहे हैं, घरों में खारे पानी घुस जा रहे हैं, सड़कें खराब हो रही हैं। ठीक है, जिससे कनेक्टिविटी बाधित हो रही है, तो लोग वहाँ क्यों रहना पसंद करेंगे, इसीलिए वो सब छोड़ के जा रहे हैं। तो आप चर्चा में ये मुन्रो आइलैंड ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, आइए केरल के बारे में जैसे देख लीजिए। केरल है, केरल की बाउंड्री देखें तो इधर तमिलनाडु से लगती है और इधर कर्नाटका से लगती है। ठीक है, और ये इधर आपको और अब अरेबियन सी है। ठीक, और यहीं पे लक्षद्वीप भी आपको पड़ेगा। देखिए, ये लक्षद्वीप है। अगर मैं ये जो प्रायद्वीपी एरिया है इसकी बात करें, ठीक है, तो इस एरिया को, ठीक, यहाँ पे जो गोवा वाला एरिया, इसे कोंकण कहते हैं। ओके, गोवा से जब आगे आएंगे इधर तो ये मालाबार तट है, इधर आपका कोरोमंडल कोरोमंडल तट है। ठीक है, और बाकी आप इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको देख लीजिए। ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो और कुछ आगे बात कर लेते हैं, इतना अभी फ़िलहाल इसमें काफ़ी है। अब मैं बात करूँगा औरंगाबाद की। औरंगाबाद की बात क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मर फॉर्मर जो सेक्रेटरी हैं यूएस की, हिलेरी क्लिंटन, वो भारत आई थी, और भारत आने के बाद वो औरंगाबाद गई। वहाँ पे जो एलोरा की गुफाएं हैं उनकी, मतलब वहाँ पे वो टूरिस्ट के तौर पे गई और देखी। ठीक है, और एलोरा गुफा यूनेस्को स्थल है, ये तो पता ही है। ये एलोरा गुफा तो गई, साथ ही साथ ये एक घृणेश्वर मंदिर है। ठीक है, अगर पूछ दिए घृणेश्वर मंदिर कौन से स्टेट में है, तो वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, घृणेश्वर टेम्पल। ओके, ये हिलेरी क्लिंटन जी विजिट की थी, इसलिए ये चर्चा में था, इसलिए मैं आपको बता दिया। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो अभी मैं रीजन बताया हूँ ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, और ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी जो घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, इसका ढाल इधर है, इसकी तरफ है। ठीक, तो ये जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि इसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। ओके, और ये जो है इसी इसी सह्याद्री पर्वतमाला में ये वाला हिस्सा है, यहीं पे ये पड़ता है अजंता गुफा। ठीक, अगर अजंता गुफा की बात करें तो, सॉरी, अजंता गुफा नहीं, एलोरा गुफा की बात करें तो एलोरा गुफा में 34 गुफाएं हैं। ठीक है, इसमें आपको ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ पे आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। ठीक है, और इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा तीनों धर्मों से संबंधित। ठीक है, इसकी शुरुआत, इसको बनाने की शुरुआत राष्ट्रकूट जो शासक थे उनके समय में की गई थी, 5वीं से 11वीं सदी के मध्य। ठीक है, ये 5वीं सदी में ये राष्ट्रकूट शासक बनवाना शुरू किए थे और लोग मिलकर बनवाते गए, तो ये 5 से लेकर 11वीं सदी के मध्य ये बनकर
तैयार हो गया। ठीक है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, ये जो एरिया है ये पश्चिमी घाट है, इसकी बात करें तो महाराष्ट्र में इसको स्थानीय रूप से सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है। और कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कहा जाता है, और केरल में अन्नामलाई कहा जाता है। ठीक, ये वाला हिस्सा। अगर अन्नामलाई की बात करें तो अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई पे अन्नाईमुदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। वही नीलगिरी की अगर जब बात करें तो डोडा बेट्टा जो है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेट्टा। ओके। इतनी जानकारी यहाँ पे काफ़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा फिर से दोबारा सुंदर भारत। ठीक है। मैं बार बार मैप इसलिए दिखाता हूँ कि बार बार जब आप देखते रहेंगे मैप तो आपको मैप पूरा याद हो जाएगा, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है। तो बोर ना होइए, देखने में क्या है, लोकेशन देखते रहिए। ठीक है। इस फायदा ये है। अगर हम देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश की ये लोकेशन है। ओके। ये असम है, इधर नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम मिलेगा आपको, ये त्रिपुरा मिलेगा। त्रिपुरा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ओके। और बांग्लादेश की बाउंड्री, मतलब बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है उसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। ठीक है। और ये सही लोकेशन रही। बाकी गुजरात है। मैं यहाँ से आपको बताया था कि अरावली जो पर्वत, जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, ये गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाता है, हरियाणा तक। ओके। तो ये सब आप याद रखेंगे। इधर आप देख लीजिए मिज़ोरम और त्रिपुरा से ये कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें, ठीक है, ये पिथौरागढ़ है और ये उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है, इनकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है दस्तलिक। दस्तलिक का उज्बेक जो लैंग्वेज है उज्बेकिस्तान में, उसका मतलब होता है, दस्तलिक का मतलब दोस्ती। ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ में हुआ है। समझ गए आप? आगे बढ़ें। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया था। ठीक, पिथौरागढ़। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा तो सही रहेगा। ये अपना सुंदर भारत, ये है इसका नेचुरल मैप। तो यहाँ पे देख लीजिए ये गंगा का मैदान है। ठीक है। और कुछ लोकेशन मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी मैं बताया था कि यहाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी है। ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे सतमाला पर्वत श्रेणी है। इन दोनों के बीच में तापी नदी बहती है जो बहकर जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। बाकी इधर बालाघाट पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी। ठीक। और इधर आपको मिलेगा कोरोमंडल तट, इधर मिलेगा उत्तरी सरकार। ठीक है। और बाकी इतना ही। आइए आगे चलते हैं। उज्बेकिस्तान के साथ ये एक्सरसाइज हो रही, तो ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान। ये अपना सुंदर भारत, इसके नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो ये मिलेगा उज्बेकिस्तान। ठीक है। और अगर जूम मैप इसका देखा जाए उज्बेकिस्तान का, तो ये उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी ताशकंद मिलेगी। और इसके अगल बगल वाली कंट्री देख लीजिए, ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आपको अरल सी मिलेगा और ये है कैस्पियन सी। ओके। आइए अगली न्यूज़ देख लेते हैं कुछ। तो आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि जो कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट, वो चर्चा में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिथियम के भंडार पाए गए हैं। लिथियम के भंडार पाए गए हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। अब ये चर्चा में था और ये कश्मीर में एक रोजगार के अवसर पैदा करेगा। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है। तो रियासी ज़िला आप याद रखेंगे। ठीक है। जहाँ पे लिथियम के भंडार पाए गए हैं। अगर लिथियम के भंडार का उपयोग भारत करना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में भारत सबसे आगे होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है।
लेकिन एक आर्टिकल निकला, उसमें ये कहा गया कि जो ऑक्शन की प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी किया जा रहा है। ठीक है, अभी उसका समय नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत ही तेज़ी से बोली लगाई जा रही है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैप, आप मैप देख देख के परेशान हो जाएंगे तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। इधर बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ठीक। इधर सिक्किम आपको देखने को मिलेगा, सिक्किम से पश्चिम बंगाल की बॉर्डर ओनली लगती है। ओके, बाकी नेपाल और तमिलनाडु, सॉरी, भूटान, और इधर चीन की बॉर्डर लगती है सिक्किम से। ठीक है, इधर आप देख लीजिए, ये बांग्लादेश, और इधर असम, इधर से भी बांग्लादेश से लगता है और इधर से भी 2 बार इससे बाउंड्री बनाता है असम। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला न्यूज है कि जो यायात्सो करके लेक है वो लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बन गई है। पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है यायात्सो लेक। और पूछ दिया यायात्सो लेक कहाँ है तो आप बता देंगे लद्दाख में। ठीक है, पहली बायोडाइवर्सिटी साइट कौन सी है लद्दाख की, तो है यायात्सो लेक। ओके, इधर देख लीजिए, जो जैव विविधता विरासत स्थल होते हैं उसमें अंतर होता है, और जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है उसमें अंतर होता है। ठीक है, जैव विविधता विरासत स्थल 36 है, और जो यूनेस्को के स्थल हैं वो 40 हैं। ठीक है, जिसमें से एक मिक्स है, एक मिक्स है कंचनजंगा। ठीक है, ये जो कंचनजंगा वाला इलाका है वो मिक्स साइट है यूनेस्को का। तो ये दोनों में अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी साइट और देख लीजिए, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो अलग है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक है। बाकी और सब है, नंदा देवी है, इधर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ठीक है। इधर कोणार्क सन टेम्पल है, सुंदरबन है, बहुत सारे हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि यूपी का फूलपुर चर्चा में था। ठीक है, ये फूलपुर देखिए चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पे नैनो यूरिया की 2 निर्माण इकाइयाँ बनाई गई हैं। ठीक है, जिससे कि अब किसानों की आय दोगुनी हो सकेगी। कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल जब नैनो यूरिया का निर्माण किया जाएगा तो उसमें जो लागत है वो कम आएगी। ठीक है, चाहे कॉस्टिंग हो, बनाते समय लागत हो वो भी कम आएगी, चाहे परिवहन की लागत हो वो भी कम आएगी। कैसे? क्योंकि अब परिवहन की लागत देखा जाए तो पहले जहाँ हम लोग एक बोरा, बोरा मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जब 50 किलो की जो बोरी होती थी उसको हम लोग खरीदते थे या लाते थे तो उसका वेट और उसको उठा के इधर उधर ले जाना, बनाना, बहुत ही लागत आता था। तो एक बोरा यूरिया जब हम लोग बनाते थे या बनता था तो उसमें वो जितना प्रभावकारी होता था उतना ही अब नैनो यूरिया जब आएगा तो वो आधा लीटर, कहाँ 50 किलो और कहाँ आधा लीटर, सोचिए कितना अंतर है। तो लागत का अंतर तो ऐसे हो जाएगा, परिवहन में भी आसानी रहेगा, और ये काफ़ी प्रभावकारी भी है। ठीक है, जैसे देखिए पर्यावरण अनुकूल रहेगा, जैसा कि सामान्य परंपरागत जो यूरिया का हम लोग इस्तेमाल करते थे उससे क्या होता था कि जो मिट्टी में जो पोषक तत्व हुआ करते हैं, जैसे केंचुआ हो गया, ये जीव है, ठीक है, तो और बाकी जो पोषक तत्व हुआ करते थे वो खत्म हो जाते थे, जीव जो होते खत्म हो जाया करते थे। लेकिन जो नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है उसमें उनको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो फूलपुर क्यों चर्चा था? क्योंकि वहाँ पे नैनो यूरिया संयंत्र लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ओके, आइए देख लेते हैं। यह है यूपी, और इसी में आपको इधर जो इलाहाबाद, इसके इसी के मंडल में, इलाहाबाद मंडल में फूलपुर पड़ता है। ठीक है, तो यह यूपी और इसकी बॉर्डर बिहार से लग रही है, इधर छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, इधर मध्य प्रदेश से, और इधर राजस्थान से, और इधर
हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, और एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है नेपाल से। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे आइए, आगे चलते हैं। अगली न्यूज है कि विशाखापत्तनम क्यों चर्चा में था। तो विशाखापत्तनम इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बन गई है। ठीक है, ऐसा आंध्र प्रदेश के सीएम बोले, जो जिनका नाम YS जगन मोहन रेड्डी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब हमारी राजधानी विशाखापत्तनम होगी। ठीक है, ये विशाखापत्तनम बहुत ही मशक्क़त के बाद राजधानी बनी है, क्योंकि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, जब ये 2014 में अलग हुए थे, ठीक है, तो इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कानूनी तौर पे कि जो अमरावती होगा, ठीक है, सॉरी, जो हैदराबाद होगी, वो दोनों की साझा राजधानी होगी 10 साल के लिए। ठीक है, ये 2014 से 24 होने वाला, 10 साल होने वाला है। तो इसको अपनी राजधानी बनाना ही था आंध्र प्रदेश को। तो इससे पहले आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ थी, अमरावती, ठीक है, कुर्नूल, विशाखापत्तनम, 3 राजधानी थी, लेकिन उसमें से एक राजधानी चुना गया है, वो विशाखापत्तनम को। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो विशाखापत्तनम है। ओके, अब आइए अगला न्यूज़ देख लेते हैं, शिलोंग से संबंधित है। क्यों शिलोंग चर्चा में था? मेघालय का शिलोंग मेघालय में पड़ेगा। क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर बन रहा है, एक्सीलेंस सेंटर यानी उत्कृष्टता केंद्र बन रहा है ऑनलाइन गेमिंग का, इसलिए मेघालय का शिलोंग चर्चा में था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ओके, ये देखिए लोकेशन, मेघालय की लोकेशन है। ठीक है, ये एक तरफ से बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है और ये 3 तरफ से असम से घिरा हुआ है। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और इधर अगर असम की बात करें तो असम की राजधानी गुवाहाटी मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। अगली न्यूज है पश्चिम बंगाल का एक शहर है जोका। जोका क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन की स्थापना किए हैं, इनॉग्रेशन किए हैं। ठीक है, शुभारंभ किए हैं। तो ये सेंट्रल है, ठीक है, नेशनल है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसलिए आप याद रखेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ है पश्चिम बंगाल के जोका में। ठीक है, ये पेयजल एवं स्वच्छता जो मंत्रालय है उसी के नाम पे उसी के नाम पे ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन रखा गया है। ओके, तो इसलिए जोका पश्चिम बंगाल का चर्चा में था। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बाउंड्री आपकी बंगाल की खाड़ी से लगती है, इधर पूरा बांग्लादेश से लगता है, इधर झारखंड, इधर बिहार। पड़ोसी देश में आप देख सकते हैं म्यांमार है, इधर नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी और कुछ चर्चा में आएगा तो मैं उसको बताता रहूँगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर है। थैंक यू।